नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत बंधु पत्रिका के संपादक थे। आपके पास ऑप्शंस में है भारतेंदु हरिचंद, प्रताप नारायण मिश्र, तोताराम या बनारसी दास चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। भारत बंधु पत्रिका के संपादक तोताराम जी थे। कब निकाली थी इन्होंने ये पत्रिका? 1876 ईस्वी में। और कहाँ से निकाली गई थी? अलीगढ़ से। ठीक है, कहाँ से निकाली गई थी? अलीगढ़ से। भारत बंधु पत्रिका के संपादक तोताराम जी थे। यह पत्रिका इन्होंने 1876 ईस्वी में अलीगढ़ से निकाली थी। हमारा अगला प्रश्न है, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? आपके पास ऑप्शंस में है बिहारी, मतीराम, ठाकुर या बोधा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था इनमें से? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। मतीराम जी भाव सिंह के आश्रित कवि थे। हमारा अगला प्रश्न है, विठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं। आपके पास ऑप्शंस में है कुंभन दास, सूरदास, नंददास या कृष्णदास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आप जानते हैं कि विठलनाथ जी ने ही अष्टछाप की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी इन्होंने ये अष्टछाप की स्थापना? 1565 ईस्वी में। अष्टछाप में 8 कवियों को शामिल किया गया था, जिसमें से विठलनाथ जी के 4 शिष्य थे और 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के शामिल थे। तो आपको बताना है कि इनमें से विठलनाथ जी के शिष्य कौन माने जाते हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। नंददास जी विठलनाथ जी के शिष्य माने जाते हैं। 4 शिष्य कौन कौन थे विठलनाथ जी के? नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और छेद स्वामी। ठीक है, और आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन कौन माने जाते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है आप लोगों के लिए कि वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन कौन माने जाते हैं। प्लीज सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी? आपके पास ऑप्शंस में है मिश्र बंधु, शिवसिंह सेंगर, रामकुमार वर्मा या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी है। जी हाँ, डॉक्टर ग्रियर्सन ने भी आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी है, लेकिन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ रामकुमार वर्मा दिया गया है, तो आपको रामकुमार वर्मा ही अपना उत्तर लगाना है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है उन्मुक्त, अनाथ, कुमकुम या दुर्वादल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से सियाराम शरण गुप्त जी की रचना कौन सी नहीं है, उसका चयन करना है आपको और साथ में ये बताना है कि फिर यह रचना किसकी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कुमकुम सियाराम शरण गुप्त जी की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये? बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। बिल्कुल सही। किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है ये, 1939 ईस्वी की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सियाराम शरण गुप्त जी की जो उन्मुक्त रचना है इसका रचना काल क्या माना जाता है। यह इनकी रचना 1940 ईस्वी की है। अनाथ इनकी 1917 ईस्वी की रचना है। किसकी? सियाराम शरण गुप्त की। और दुर्वादल इनकी 1924 ईस्वी की रचना है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, कुमकुम बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है, 1939 ईस्वी की। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? आपके पास ऑप्शंस में है भोजपुरी, अवधी भाषा, खड़ी बोली या राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
बताइए मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, वह कौन कौन सी है? एक तो इनकी रचना है नरसी जी का मायरा, ये भी बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। एक है राग सोरठा, ठीक है। और एक रचना है इनकी गीत गोविंद की टीका, ये रचना भी बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि में सबसे पुराने कवि कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है विद्यापति, कबीरदास, बिहारी या केशवदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन माने जाते हैं इनमें से, उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, ठीक है। विद्यापति जी सबसे पुराने कवि माने जाते हैं इनमें से। अगर हम बात करें कि विद्यापति जी का जन्म कब हुआ था, तो 1352 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था? 1352 ईस्वी में। चलिए अब आप लोग बताइए कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? बिल्कुल सही। कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। और बिहारी जी का? बताइए कवि बिहारी जी का जन्म कब हुआ था? बिल्कुल सही, 1595 ईस्वी में। और केशवदास जी का जन्म कब हुआ था? बताइए केशवदास जी का जन्म कब हुआ था? बिल्कुल सही, 1555 ईस्वी में। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1, विद्यापति जी सबसे पुराने कवि माने जाते हैं जिनका जन्म 1352 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? आपके पास जो आत्मकथाएं दी गई है उनके नाम है नेड़ का निर्माण, झूठन, शिकंजे का दर्द, अपनी खबर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताना है आपको। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। अपनी खबर 1960 ईस्वी की आत्मकथा है और इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम क्या है? बिल्कुल सही, पांडे बेचन शर्मा ओगरे जी की, ठीक है। और नीड़ का निर्माण 1970 ईस्वी की है, ठीक है। नीड़ का निर्माण 1970 ईस्वी की आत्मकथा है और इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन, बिल्कुल सही। और जूठन 1997 ईस्वी की है। किसकी आत्मकथा है ये? ओम प्रकाश वाल्मीकि की, बिल्कुल सही। और शिकंजी का दर्द, बिल्कुल सही, 2011 की आत्मकथा है और इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम क्या है? बिल्कुल सही, सुशीला टाकभोरे की आत्मकथा है ये, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 2, अपनी खबर 1960, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित है। नीड़ का निर्माण, नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। झूठन 1997 ईस्वी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा रचित है, ठीक है। और शिकंजे का दर 2011 सुशीला टागभोरे जी द्वारा रचित है, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है सॉरी, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, अति सूदो स्नेह को मारग है जहां नेकु स्यानप, सॉरी, आपके पास पंक्ति दी गई है, अति सूदो स्नेह को मारग है जहां नेकु स्यानप बाक नहीं। पंक्ति के लेखक हैं आपके पास ऑप्शंस में है मतीराम, घनानंद, बिहारी या सेनापति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए इस पंक्ति की रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी पंक्ति है ये? घनानंद जी की पंक्ति है कि अति सूदो स्नेह को मारग है। हमारा अगला प्रश्न है, पाजेब कहानी के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है उपेंद्र नाथ अश्क, बंग महिला, जैनेन्द्र कुमार या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
पाजेब जो कि कहानी विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है उनका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी कहानी है ये? जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित है। हमारा अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? आपको बताना है कि अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है इनमें से। आपके पास ऑप्शंस में है रामचंद्रिका, रामचरितमानस, पौंचरयू या महापुराण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? पौंचरयू है। और इसके रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। किसके द्वारा रचित है ये? स्वयंभू के द्वारा रचित है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रामचंद्रिका, ये भी रामचरित्र से संबंधित है। इसके रचयिता कौन है बताइए। बिल्कुल सही। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास जी की रचना है। किस भाषा में रचित है ये? संस्कृत प्रधान ब्रज भाषा में। ठीक है। और रामचरितमानस किसकी रचना है? बिल्कुल सही। तुलसीदास जी द्वारा रचित है रामचरितमानस अवधी भाषा में। ठीक है। महापुराण के रचयिता कौन है बताइए। महापुराण के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। किसकी रचना है? पुष्पदंत की रचना है महापुराण। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना के लेखक है। आपके पास ऑप्शंस में है, आपके पास ऑप्शंस में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निर्मला जैन, रामविलास शर्मा या राहुल सांकृत्यायन। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। निराला की साहित्य साधना के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। ठीक है। आप जानते हैं कि यह 3 भागों में प्रकाशित है। पहला भाग इसका 1900 कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। द्वितीय भाग इसका 1972 ईस्वी में। और तृतीय भाग इसका 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है। और यह 3 भागों में प्रकाशित हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है आचार्य भामह, वामन, औचित्य क्षेमेंद्र या भरत मुनि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। आचार्य क्षेमेंद्र जी ने औचित्य को काव्य की आत्मा माना है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है? आपके पास ऑप्शंस में है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, करुणा, नाखून क्यों बढ़ते हैं या लाल तारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है कि इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध कौन सा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। अब हम बात करते हैं कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसके रचयिता कौन है बताइए। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसके रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। किसका निबंध है ये? विद्यानिवास मिश्र का। विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है ये, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न, करुणा किसकी रचना है? बिल्कुल सही, रामचंद्र शुक्ल जी की है। ठीक है। और लाल तारा रामवृक्ष बेनीपुरी की। बिल्कुल सही। ठीक है। लाल तारा की रचयिता कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर
3 नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र जी का है। करुणा रामचंद्र शुक्ल जी का है और लाल तारा रामवृक्ष बेनीपुरी का है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को भी शेयर कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा जीवनी को किन रूपों में बांटा गया है। आपके पास ऑप्शंस में है सर्ग, कांड, पर्व या खंड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आवारा मसीहा के रचयिता कौन है। आप ये तो जानते हैं कि जीवनी विधा की रचना है, पर इसके रचयिता कौन है। बिल्कुल सही, विष्णु प्रभाकर जी। अब बताइए कि किसके जीवन से संबंधित है ये। बिल्कुल सही, किसके जीवन से संबंधित है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के जीवन से संबंधित है ये। अब बताइए आप लोग मुझे कि आवारा मसीहा जो जीवनी है वह कितने रूपों में, किन रूपों में बांटा गया है इनको, सर्गों में, कांड में या पर्व में या खंड में। बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। आवारा मसीहा जीवनी को पर्व रूपों में बांटा गया है, और कितने पर्वों में बांटा गया है, 3 पर्वों में बांटा गया है। ये 3 पर्व कौन कौन से हैं, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित है ये जीवनी। ठीक है, और किसके जीवन से संबंधित है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन से संबंधित है। यह 3 पर्वों में बांटी गई है। ठीक है, और ये 3 पर्व कौन कौन से थे, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। ठीक है, दिशा हारा, दिशा की खोज, दिशा की खोज और है आपका तीसरा दिशांत। इन 3 पर्वों में इसको बांटा गया है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि जो आवारा मसीहा जीवनी है यह पर्व में बांटी गई है और 3 पर्व में बांटी गई है। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा है कि वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य कौन कौन थे, प्लीज़ उन 4 शिष्यों के नाम मुझे लिखकर अवश्य बताना। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।